अब प्रॉब्लम ये है कि फोटो भेजा गया है उस चीज की जो मैकेनिकल है, फंक्शनल है। यानी मशीन के काम को देखना है फोटो से, कैसे पॉसिबल है? मशीन का एक्शन दिखना होगा, मसल्स के स्टिमुलेशन दिखना होगा, वो सारी चीजें दिखनी होगी। तो इसलिए आप लोग कृपया करके वीडियो वाली चीज को वीडियो में भेजिए, फोटो वाली चीज फोटो में भेजिए। क्योंकि यहाँ तो पूरा एक्शन का ही खेल है। तो एक्शन जब तक पता नहीं होगा, मैं कैसे समझ पाऊंगा आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? लेकिन चलिए, फोटो के आधार पर भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, वो सब मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। यहाँ देखिए, ये 10 नंबर पे चल रहा है, इसका मतलब दो है। पहली बात है कि इन्होंने यहाँ पर पेड़ के भीतर जेल नहीं लगाया है, या ये टाइट नहीं लगा है, ढीला लगा है। नहीं तो ये मशीन जो है, इतना पावरफुल मशीन है, जो कंपनी का ये लेके रखे हैं और नीलम जी से लिया हुआ है, तो ये एकदम ओरिजिनल मशीन है। तो यहाँ पे 10 नंबर पे तो लेने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो दो बातें पक्का है, या तो इसकी बैटरी सर वो बहुत दिन मिनट्स से होगा। इस्तेमाल हो रही है, कमजोर है। हेलो, कुछ बोल रहे? मिनट्स होगा। 10 मिनट से ये? यस सर। हाँ, अगर मिनट से तो चलेगा, हाँ। तो अब यही दिक्कत आती है, देखो या तो 4-5 फोटो होती तो मैं कुछ अंतर कर सकता था, या ये अब मेरे को तो वैसे भी दिखाई नहीं देता चश्मा लगाने के बाद भी। तो और दूसरी बात है कि ये मशीन वाले फॉर्म में मेरे को दिखाओ, तो कभी भी आप रिकॉर्डिंग करो तो मशीन वाली रिकॉर्डिंग करना। तो चलो यहाँ पे एक जानकारी दे देता हूँ। पहली बात है कि कोई भी पेशेंट ये हाईएस्ट यहाँ मिनट से, ठीक है, ये करेक्शन के लिए धन्यवाद। ये मिनट्स है, मिनट्स तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी 10 पे एडजस्ट करोगे तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि पेट यहाँ फुला हुआ, इतना फुला हुआ 10 नंबर पे नहीं रहेगा। काफी हैवी मशीन है ये। दूसरी बात ये है कि जो लोग पहली बार प्रयोग करेंगे, वो इन सब बटनों का बारे में जानकारी हमने दिल्ली के क्लास में दिया, वो सारी जानकारी लेने के बाद करिए। इसको खिलौना ना समझिए, ये आपकी क्लिनिक का बहुत मजबूत पार्ट है। ये थेरेपिस्ट से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बशर्ते आपको काम करना आता है। अब बात है कि पैडिंग लगाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें अच्छी है। वो अच्छी चीज बता देता हूँ। अच्छी चीज ये है कि जो पकड़कर हम नॉब ऊपर करते हैं, इन्होंने दोनों इस साइड और दोनों उस साइड रखा। तब क्या होगा, दोनों हाथ से आप काम कर सकते हैं, इधर वाले को इधर से और इधर वाले को इधर से हटा सकते हैं। तो सारे लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इधर वो वाला हो गया, ये वाला इधर लगा लिया। तो ये सिमेट्री आपकी होनी चाहिए। ये हो गई अच्छी बात नंबर एक। दूसरा अच्छी बात क्या है कि प्राय हम लोग क्या करते हैं, ये मशीन को अगर सेल्फ स्टिमुलेट करते हैं तो हम बाजू में रखते हैं, या फिर हम बीच में रखकर पेशेंट को ही ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं। तो पेशेंट के बाजू के पास में अगर उसको कम ज्यादा करना होगा तो हाथ में लेकर वो स्टिमुलेट कर सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि जो लगाने की पोजीशन है, ये टेढ़ी है, ठीक है। ये हम टेढ़ी नहीं लगाते, तो आप देखेंगे ये और ये दोनों टेढ़ी है। तो इसको सही करना होगा। ये दोनों भी अगर आप लाइनिंग में देखेंगे तो ऊपर और नीचे है। हो सकता है फोटो के एंगल से भी ऐसा दिख रहा हो, क्योंकि फोटो एक तरफ साइड होके लिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखिएगा। ये रिब, जहां तक मुझे लग रहा है आपकी रिब यहाँ पर है, तो रिब जो है ये ऐसे जा रही है, तो आप रिब के बहुत पास है, तो इतने पास पे ये पैड नहीं लगेगा। बेहतर होता है आप यहाँ से अपने हाथ के 3 से 4 अंगुल छोड़ दीजिए और ये पेड़ को सीधा लगा लीजिए। या इस पेड़ को आप ऐसे भी लगा सकते हैं। नीचे आप का पेड़ काफी झुलावा सा है, तो आप दोनों पेड़ समानांतर भी लगा सकते हैं। या फिर इसको और थोड़ा नीचे लीजिए, रिब के ऊपर बढ़ने के बजाय हम नीचे की तरफ आना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, एक करेक्शन ये करेंगे। दूसरा करेक्शन ये करेंगे, एक सीधा लगाएं, ये टेढ़ा ना लगाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, चारों की फ्रीक्वेंसी आपको अलग अलग महसूस होगी। अगर सीधा चारों इस रूप में भी सीधा और इस रूप में भी सीधा होगा तो क्या होगा, सारा इफेक्ट आपका यहां पर आएगा। ऐसा लगेगा कि यहां से घूम रहा है। नहीं तो पता पड़ेगा कभी ये घूम रहा है, कभी ये घूम रहा है, कभी ये वाला हो रहा है, कभी इधर कम आ रहा है, ऐसा मालूम पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि इधर ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, एक जगह ज्यादा आ रहा है, एक जगह कम आ रहा है, प्राय ऐसा मालूम पड़ता है। रही बात है एक ही मशीन से चारों देने में, एक दिक्कत ये आती है। पहली बात, ये मशीन पेट के लिए है भी नहीं, लेकिन आपने लगाया इसलिए मैं इसी पे बता देता हूँ। ये चारों के चारों एक जगह लगाने से दिक्कत ये आता है कि इसमें दो वायर तो नेगेटिव है, दो है पॉजिटिव। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट हमेशा आपको एक कंप्लेन करेगा कि इधर ज्यादा आ रहा है, इधर का बढ़ाओ, आप बढ़ा नहीं पाओगे। या उसको लगेगा कि ये वाला ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, और ये दोनों में मालूम नहीं पड़ रहा है, तो आपको लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे हम दो मशीन रखते हैं।
एक साइड में एक मशीन और एक साइड में एक मशीन की चार चार पेड़ लगाते हैं। अगर यही सेम मशीन लगाना है तो आपको फिर दो मशीन रखने की जरूरत पड़ेगी। हाफ पोर्शन में एक मशीन, हाफ पोर्शन में एक मशीन। तो क्या होता है, पेशेंट कहे मेरे दाएं तरफ कम आ रहा है तो आप दाएं वाले से इसको बढ़ा सकते हैं। वो अगर कम कहे बाएं तरफ ज्यादा हो रहा है उसको कम करें तो आप इंडिपेंडेंटली उसको भी कम कर सकते हैं। दो मशीन जब भी लगाएंगे तो याद रखिएगा कि दोनों के फ्रिक्वेंसी बराबर नहीं होंगे। ये पेशेंट के और आपके लगाने के तरीके से ऊपर नीचे होगा। अगर यहाँ 4 नंबर ले रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि पेशेंट यहाँ 4 नंबर ले। हो सकता है वो यहाँ 5 नंबर भी ले सकता है, लेकिन इस पेड़ में आप नंबरिंग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि चारों जैसे लग गए वैसे लग गए। लेकिन एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो कोई पेशेंट ऐसा लगा हुआ है और वो आपको बार बार कहे कि नहीं मेरे को ऊपर ज्यादा लग रहा है, नीचे बिल्कुल नहीं लग रहा है या कम लग रहा है, तो ऐसे में आप कुछ नहीं करेंगे, ये वाला पेड़ हटा के यहाँ लगा देंगे और ऊपर वाला पेड़ उठा के यहाँ लगा देंगे। चारों में बराबर से आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज बताई हुई है। तो अब देखिए, खाली फोटो के आधार पर बहुत कुछ बोलना संभव नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें यही है। अब सवाल उठता है कि सर इस पे कौन सा लगाए। तो सीधी सी बात है, इस पर इस मशीन से आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये आपको थाई पे, क्वाड्रिसेप पे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस ब्रेस्ट अपलिफ्टमेंट वाले प्रोग्राम में पेक्टोरिस मसल्स और बैक के लिए इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको अगर यहाँ अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको जिया जियान में पैडिंग से बीडी पल्स पर आपको प्रोग्राम लेने चाहिए। उसके रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे अगर कंपैरेटिव बात पूछेंगे तो। अगर जिया जियान नहीं है तो फिर ऐसे दो मशीन रखिए, एक को इधर एक को इधर, और इसके अंदर सिर्फ डूरा सेल की बैटरी डालेंगे, दूसरी बैटरी नहीं डालेंगे। डूरा सेल की बैटरी से इसको स्टिमुलेट कीजिए, इलेक्ट्रिक से मत कीजिए, और इससे आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इस पे मसाज 15 मिनट ले लीजिए अगर पेट पे लगा रहे हैं, और उसके बाद आप अपने किस मकसद से लगा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर चार और इधर पे चार प्रोग्राम है, उसका चुनाव आप कर सकते हैं। अगर पेट पे लगा रहे हैं तो ज्यादा करके पेट पे इस मशीन का प्रयोग जो होता है कपिंग के लिए होता है। तो जब हमको मशीन से कपिंग करनी होती है तो हम इस मशीन का प्रयोग पेट पे कपिंग के लिए जरूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक फोटो के आधार पे इससे ज्यादा बातें और बताने की थोड़ी सी संभावना कम है, क्योंकि किस कारण से लगाया जा रहा है क्या नहीं लगाया जा रहा है वो सब तो इसमें बहुत मैटर करता है। फ्रोजन शोल्डर के लिए मशीन बेस्ट है। फ्रोजन शोल्डर के लिए आप उधर ऐसा ही मेरिडियन को 9-10 तक लेंगे, ऊपर में जीवी में 21 की तरफ लेंगे, इधर LI14 लेंगे। इस टाइप के दो पेयर आप दोनों तरफ बनाकर आप इस मशीन का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम आगे की क्लास करेंगे तो इसके बारे में और बताएंगे। और ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल वाली मशीन है, और ये मशीन एक्यूप्रेशर के लिए 100% आवश्यक मशीन है। तो मुझे लगता है कि हो गया। अगर कुछ सवाल पूछना है नीता जी तो आप माइक खोल के पूछ सकते हैं। मैं आपकी इस फोटो के आधार पर बताने की चेष्टा करूंगा। सर काफी चीजें क्लियर हुई। हाँ क्योंकि जी आप जो। सेल्फ सेल्फ ले रहे हैं तो सेल्फ में तो देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ मिस्टेक जो थोड़े बहुत भी हुए वो ज्ञान के अभाव में नहीं हुआ है, क्योंकि आप खुद लेटी हुई है, खुद लगाया, तो खुद लगाने वाला तो ऐसा ही लगाएगा। तो वहां आप एकदम बिल्कुल सही हो, लेकिन पेशेंट पे देते समय आप देख रहे होते हो तो ये थोड़ी बहुत चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद अपने ऊपर डेमो लेके दिखाया है। तो उस हिसाब से तो मैं इसको अच्छा मानूंगा, काफी अच्छा लगा है। बाकी जो टेढ़ा है सीधा है वो सब चीजें हो जाएगी, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। आपने ये पॉइंट का यहाँ पर ध्यान रखा है, ये इस पॉइंट का यहाँ ध्यान रखा है, अपर लोअर का ध्यान रखा है, पैरेलल का ध्यान रखा है, मशीन को रखने का ध्यान रखा है, मशीन आपकी तरफ है वो ध्यान रखा है, बाजू के पास में ध्यान रखा है। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि आपको इसके बारे में जो भी क्लास में आपने अटेंड किया सारी जानकारी आपके पास है। लेकिन आप जब किसी पेशेंट को देंगे तो ये सारे मिस्टेक आप ठीक कर लेंगे, मुझे ये विश्वास है तो ये फोटो देखते हुए। लेकिन मशीन देता तो हो सकता है मैं उस पर ज्यादा बता पाता। ठीक है, क्योंकि मेरे को मसल्स वगैरह के रियल पोजीशन मालूम रहती। तो चलिए, काफी अच्छा प्रयास। तो किस थैंक यू सर। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन करना है इस फोटो और जो एक्सप्लेनेशन दिया तो आप कर सकते हैं अगर सर क्वेश्चन। इसमें जैसे मैंने स्टमक मेरिडियन लिया तो स्प्लीन मेरिडियन साथ में ऐड कर सकते हैं? नहीं, इस मशीन से नहीं कर पाएंगे, इससे नहीं कर पाएंगे। नहीं दूसरी से जैसे जिया हाँ जियान हाँ, से। जिया जिया जियान से कर पाएंगे। जिया जियान से करेंगे तो पल्स डीडी नहीं होगा, फिर कंटिन्यूअस पल्स होगा वो। उसमें डीडी पल्स नहीं होगा, कंटिन्यूअस पल्स हो जाएगा। सर उसमें स्टमक 25 और स्प्लीन 15 हाँ जैसे। हाँ, हाँ कंटिन्यूअस पल्स पे लेंगे, पल्स कंटिन्यूअस होगा।
राइट। उस पे आप हाँ पहले कपिंग वगैरह कर सकते हैं, मोक्सा कर सकते हैं, फिर पेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेडिंग करने के बाद मोक्सा नहीं होगा, क्योंकि स्टोमक 25 फेस ब्यूटी के लिए मोक्सा पॉइंट भी है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, पहले मोक्सा करना है, उसके बाद पेडिंग करना है। मोक्सा हल्का करना होता है उसमें, इनडायरेक्ट मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि जेल लगने के बाद हम फिर उस पर मॉइस्चराइजेशन नहीं करते हैं। तो लगभग लगभग बातें हो गई, चीजें हो गई, तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। नमस्कार।